जय हिंद। देखिएगा, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। अनुच्छेद 352 भारत के राष्ट्रपति को संकट काल में, हम कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को संकट काल में कुछ शक्तियां दी गई है। यह शक्ति सामान्य काल में या शांति काल में लागू नहीं की जा सकती है। यह सामान्य काल या शांति काल में लागू नहीं की जा सकती है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल है 352 में, और यह कौन सी विधि के द्वारा लागू किया जा सकता है, देखते हैं कि पहला कंडीशन जो है बाह्य आक्रमण। कोई देश हमारे ऊपर हमला करे, उस कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि भारत चीन युद्ध होता है, भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, या फिर 1975 का आपातकाल। आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप श्रेया जीएस रिजल्ट के फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं। देखिएगा, पहला कंडीशन जो है आपातकाल की घोषणा करने की, बाह्य आक्रमण। दूसरा है युद्ध में शामिल हो। युद्ध में शामिल। यानी भारत किसी देश के ऊपर हमला करे, उस कंडीशन में भी आपातकाल लग सकता है। लेकिन ऐसा संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि भारत किसी देश के ऊपर हमला करे। यह बात जरूर है युद्ध में शामिल हो। और तीसरा क्या है, तीसरा बात जो है वह है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का मतलब कि देश के अंदर शस्त्र के साथ विद्रोह हो जाए। उस परिस्थिति में भी भारत के राष्ट्रपति
केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। आपातकाल लागू करने की ये 3 बातें आपके सामने निकल कर आ गई। अब एक चीज देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 स्पष्ट कहता है कि यह तीनों परिस्थिति यदि नहीं हो, यह तीनों परिस्थिति यदि नहीं हो, फिर भी भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। देखते हैं कि यदि तीनों परिस्थिति न हो, अनुच्छेद 352 यह भी कहता है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि तीनों परिस्थिति न हो फिर भी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कैसे संभावना के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अब आपके सामने आपके मन में यह प्रश्न आता होगा कि अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। तो पहला जो है 1962 में चीन आक्रमण के समय 1962 में चीन आक्रमण के समय और उसमें भारत के राष्ट्रपति चीन आक्रमण के समय भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दूसरा जो है वह दूसरा आक्रमण जो होता है 1971 दूसरा आपातकाल 1971 पाक आक्रमण, पाकिस्तान आक्रमण और 1971 में भारत के राष्ट्रपति। ऐसे आपको मैचिंग करने वाले क्वेश्चंस में पूछ सकता है कि 1971 में भारत पाक युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको बताना पड़ेगा भारत के राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। बीबी गिरी थे 1971 में भारत के राष्ट्रपति। तीसरा जो कंडीशन आता है वह तीसरा कंडीशन आपके सामने है 1975 का। ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की सरकार ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया, संविधान की मर्यादा को ठेस पहुंचाया और मिसयूज किया। यह कहीं दिक्कत नहीं होगा, भारतीय संविधान का मिसयूज किया गया। 1975 आंतरिक असंतोष, आंतरिक असंतोष
आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि जो 3 विधि लिखाया गया है इसमें आंतरिक असंतोष जैसा शब्द नहीं है। तो अब देखते हैं कि जो सशस्त्र विद्रोह है, इस सशस्त्र विद्रोह को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया। सशस्त्र विद्रोह को भारतीय संविधान में 1977 में देश में कह सकते हैं कि पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनती है और मोरारजी देसाई 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं। 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं, संविधान संशोधन करते हैं। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार होती है। और मोरारजी देसाई 44वां सीए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं। 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 करते हैं। 1978 करते हैं। 1978 करते हैं। और आंतरिक असंतोष शब्द को इसी अमेंडमेंट के माध्यम से, इसी संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान से हटाते हैं। इस शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में जोड़ा जाता है। तो सशस्त्र विद्रोह संविधान में कब जोड़ा गया? 1978 में। किस संशोधन के माध्यम से? 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से। अब आता है कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को फोन किया और राष्ट्रपति ने इस टेलीफोन को मंत्रिपरिषद की सलाह मानते हुए 26 जून 1975 को देश को राष्ट्रीय आपातकाल में झोंक दिया। ऐसा है, देश को राष्ट्रीय आपातकाल में झोंक दिया। फिर 44वां संविधान संशोधन में यह भी हुआ कि मंत्रिमंडल के 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया गया कि मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर, मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। जबकि इससे पहले लिखित परामर्श नहीं था और यही कारण है कि 1975 में संविधान का दुरुपयोग किया गया, उसका मिसयूज किया गया और देश को राष्ट्रीय आपातकाल में झोंक दिया गया। एक चीज और, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 यह कहता है कि 1 माह के अंदर संसद की, देखिएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 यह कहता है कि यदि आपातकाल की घोषणा हो गई हो तो 1 माह के अंदर, 1 माह के अंदर संसद से अनुमति लेनी होती है। यदि संसद अनुमति नहीं देता है तो 1 माह के उपरांत वह आपातकाल स्वतः समाप्त हो जाती है।
स्वतः समाप्त हो जाती है। साथ ही साथ यदि एक बार संसद अनुमति दे दिया तो 6 माह तक आपातकाल लागू रहेगा। अब एक चीज है कि यह प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय आपातकाल कितने दिनों तक लागू रह सकता है? अनंत समय तक लागू रह सकता है। शर्त यह है कि प्रत्येक 6 माह पर उसे सदन की अनुमति लेनी होगी। प्रत्येक 6 माह पर सदन से अनुमति लेनी होगी। यदि लोकसभा भंग हो जाए, आपातकाल के दौरान यदि लोकसभा भंग हो जाए तो हमारे पास राज्यसभा परमानेंट हाउस है, अस्थाई सदन है, और राज्यसभा की अनुमति से लोग राष्ट्रीय आपातकाल आगे बढ़ता रहेगा। अनुच्छेद 352 लोकसभा भंग हो जाता है तो राज्यसभा अनुमति देता है। यह अनुच्छेद 352 में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। अनुच्छेद 358 देखिएगा कि अनुच्छेद 358 में एक चीज है, अनुच्छेद 19 जो है यह कब स्वतः भंग होता है? कब निलंबित नहीं होगा, इसको देखते हैं। अनुच्छेद 19 है, बाह्य आक्रमण। दूसरा कंडीशन, भारत युद्ध में शामिल हो। तो हमारा जो मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 19 है यह स्वतः निलंबित होता है। यह निलंबित होगा, यह निलंबित होता है। एक चीज है कि अनुच्छेद 19 बाह्य आक्रमण, भारत युद्ध में यदि शामिल हो तो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स का 19 है यह स्वतः निलंबित होता है। लेकिन सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया राष्ट्रीय आपातकाल के समय यह निलंबित नहीं होता है। किस समय यह जो है निलंबित नहीं होता है, यह निलंबित नहीं होता है। अनुच्छेद 58 में यह स्पष्ट किया गया है, अनुच्छेद 358 में यह स्पष्ट किया गया है
अनुच्छेद 358 में यह स्पष्ट किया गया है कि फंडामेंटल राइट्स का अनुच्छेद 19 जो है, यह बाह्य आक्रमण भारत युद्ध में यदि शामिल हो जाए तो यह स्वतः निलंबित होगा, लेकिन सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की यदि घोषणा होती है तो उस कंडीशन में यह इसका निलंबन नहीं होता है, समाप्ति की बात नहीं होती है। मौलिक अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते हैं, मौलिक अधिकार का निलंबन किया जाता है, मौलिक अधिकार का निलंबन किया जाता है, उसका सस्पेंशन किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है उसको। अब अनुच्छेद 359 देखते हैं। अनुच्छेद 359 क्या कहता है? 359 राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है। सभी मौलिक अधिकार का निलंबन किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 359 यह स्पष्ट करता है कि आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जो मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 20 और 21 है, इसको छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाता है। अब एक चीज निकल कर आता है कि 1965 का भारत पाक युद्ध में आपातकाल की घोषणा नहीं हुई। 1965 में जो भारत और पाक युद्ध हुआ था, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई। कारण 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ, इसमें जो आपातकाल की घोषणा हुई थी वह 1962 से 1968 तक, 1962 से 1968 तक प्रभावी रहा। यही कारण है कि 1965 के भारत पाक युद्ध के समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं किया गया। दूसरा कंडीशन है, अगला है 1971 से 77 तक आपातकाल था, तो 65 में क्यों लगा? 1971 से 77 तक आपातकाल था, तो 75 में क्यों लगा? 75 में आपातकाल क्यों लगाया गया? तो देखिएगा, इंदिरा गांधी की सरकार थी 1975 में। इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार थी और आपातकाल जो है, जो 1975 का आपातकाल लगा, वह आपातकाल आंतरिक असंतोष के आधार पर लगाया गया। आंतरिक
असंतोष के आधार पर लगाया गया। फिर है कि राष्ट्रीय आपातकाल में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 250 कहता है कि यदि अनुच्छेद 252 के तहत आपातकाल, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाए तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 250 कहता है कि यदि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाए तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। फिर एक प्रश्न आता है, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त कैसे होगा? तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त कैसे होगा थोड़ा देखते हैं। समाप्ति की जो प्रक्रिया है इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। पहला कंडीशन है कि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त कैसे होगा? राष्ट्रपति कभी भी घोषणा करके, राष्ट्रपति कभी भी घोषणा करके इसे समाप्त कर सकते हैं, इसे समाप्त करते हैं। समाप्त कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन है, एक माह के भीतर यदि, देखिए आपने पहले देखा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के पश्चात एक माह के भीतर संसद की अनुमति लेनी होती है। यदि संसद एक माह के भीतर यदि संसद अनुमति नहीं देता है तो स्वतः समाप्त होगी। तीसरा कंडीशन है, एक बार संसद अनुमति दे दे और 6 माह तक प्रभावी रहेगा। संसद 6 माह के उपरांत यदि अनुमति नहीं दिया तो आपातकाल समाप्त हो जाता है। और चौथा और सबसे क्रांतिकारी इसका उत्तर अनुच्छेद 352 में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपुल के 1/10 सदस्य के चौथा और सबसे 1/10 सदस्य यानी लोकसभा के 1/10 सदस्य लोकसभा अध्यक्ष के सामने या लोकसभा सत्र में नहीं हो तो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्ताव रखते हैं। इसके पश्चात 14 दिन के भीतर सत्र बुलाकर प्रस्ताव पारित करवाया जाता है और राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त किए जाते हैं। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत किसी एक भाग में भी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लिखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत देश के किसी एक भाग में भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। वहां के लोगों के मौलिक अधिकार का निलंबन किया जा सकता है, तो दोस्तों, यदि हमारा यह चैनल आपको पसंद हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक बार फिर श्रेया जीएस विजन आपका अभिनंदन करता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की